समुद्र मंथन के दौरान एक सफेद घोड़ा प्राप्त हुआ था। इस घोड़े को लेकर दो बहनों कद्रू और विनता ने शर्त लगाई कि जो हार जाएगी वह दूसरी की दासी बनेगी। विनता के कई सर्पपुत्र थे और उसने उनसे कहा कि वे घोड़े की पूंछ पर लिपट जाएं ताकि वह कद्रू से शर्त जीत सके, लेकिन उन सर्पों ने अपनी माता की आज्ञा मानने से मना कर दिया। तब कद्रू ने उन्हें श्राप दिया कि वे राजा जनमेजय के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगे। जब यह बात ब्रह्मा जी को पता चली तो उन्होंने कहा कि यह तो उचित है, क्योंकि ये विषैले सर्प अन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते थे। इस दौरान सर्पों के पिता कश्यप ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कश्यप को समझाया और सर्पों के श्राप को स्वीकारने की सलाह दी। अगले दिन कद्रू और विनता समुद्र पार कर उस घोड़े के पास पहुंची। कद्रू ने अपने सर्पों को घोड़े की पूंछ पर लिपटने का आदेश दिया। जब वे घोड़े के पास पहुंचे तो कद्रू ने देखा कि घोड़े की पूंछ काली दिख रही थी और इस तरह विनता धोखे से शर्त हार गई। उसे जीवन भर के लिए कद्रू की दासी बनना पड़ा। उसी दिन विनता का पुत्र गरुड़ पैदा हुआ। वह अत्यंत शक्तिशाली था और अपनी इच्छानुसार रूप बदल सकता था। एक दिन कद्रू ने विनता से कहा, महासागर के बीच में एक दूरस्थ क्षेत्र है जो नागों से भरा हुआ है, मुझे वहां ले चलो। विनता ने कद्रू को अपने कंधे पर उठाया और गरुड़ ने नागों को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ान भरी। जैसे जैसे गरुड़ ऊपर जाता गया, सर्पों को सूर्य की गर्मी से जलन होने लगी। यह देखकर सर्पों की माता ने इंद्रदेव से प्रार्थना की और बारिश कराने का अनुरोध किया। इंद्रदेव ने बादलों को आदेश दिया और जोरदार बारिश होने लगी, जिससे सारे सर्प प्रसन्न हो गए। वे एक सुंदर द्वीप पर पहुंच गए। फिर सर्पों ने गरुड़ से उन्हें दूसरी जगह ले जाने को कहा। यह सुनकर गरुड़ ने अपनी माता से पूछा, मुझे सर्पों की बात क्यों माननी पड़ रही है? सर्पों और उनकी माता ने धोखे से शर्त जीती थी। इसके बाद गरुड़ सर्पों के पास गए और उनसे पूछा, मुझे इस शर्त से मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? तब सर्पों ने कहा, तुम अमृत लेकर आओ, तभी तुम अपनी माता को इस दासीत्व से मुक्त कर पाओगे। यह सुनकर गरुड़ अपनी माता से विदा लेकर अमृत की खोज में निकल पड़े। जब गरुड़ देवलोक की ओर बढ़े तो उनके आगमन से उल्काएं गिरने लगीं। इंद्रदेव ने सभी देवताओं को एकत्र किया और उन्हें चेताया कि गरुड़ अमृत लेने आ रहे हैं। इंद्र ने तुरंत अपने अमृत की रक्षा के लिए देवताओं को तैयार किया। कुछ समय बाद गरुड़ आए और उनके और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। गरुड़ के पंखों की आंधी से आसमान में धूल उड़ने लगी और अंधेरा छा गया। तब इंद्र ने वायुदेव से कहा, इस धूल के बादल को जल्दी से हटा दो। वायुदेव ने तुरंत हवा चलाकर धूल को साफ कर दिया। इसके बाद गरुड़ यक्षों को मारते हुए अमृत की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि अमृत चारों ओर से आग की लपटों से घिरा हुआ था। गरुड़ ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके उस आग को बुझा दिया और अंदर प्रवेश कर गए। अंदर उन्होंने देखा कि एक गोल चक्र अमृत की रक्षा कर रहा था। गरुड़ ने अपना आकार छोटा किया और उस चक्र को पार कर गए। वहां उन्होंने देखा कि दो बड़े और अत्यंत विषैले सर्प अमृत की रक्षा कर रहे थे, जिनके मुंह से लावा निकल रहा था। गरुड़ ने उनकी आंखों पर धूल डाल दी ताकि वे देख न सकें। फिर उन्होंने उन सर्पों को काट काट कर घायल कर दिया और अमृत लेकर वहां से निकल गए। मार्ग में गरुड़ की भेंट भगवान विष्णु से हुई। विष्णु गरुड़ के कार्य से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, मुझसे कोई वरदान मांगो। तब गरुड़ ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं अमृत को पिए बिना ही हमेशा स्वस्थ, तंदुरुस्त और अमर रहना चाहता हूं। विष्णु ने तथास्तु कहकर गरुड़ को यह वरदान दे दिया। इसके बाद इंद्रदेव ने गरुड़ पर अपने वज्र से प्रहार किया, लेकिन गरुड़ पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। इंद्र यह देखकर अचंभित हुए और फिर उन्होंने गरुड़ से मित्रता का प्रस्ताव रखा। दोनों ने मित्रता स्वीकार की और इंद्र ने गरुड़ से अमृत मांगा। तब गरुड़ ने कहा, जब मैं अमृत को घास पर रख दूं तब आप उसे ले लीजिए। इंद्र ने सहमति जताई। फिर गरुड़ सर्पों के पास गए और उन्हें बताया, मैं अमृत लेकर आ गया हूं और अब मैं और मेरी माता विनता इस शर्त से मुक्त हो गए हैं। सर्पों ने गरुड़ की बात मान ली। इसके बाद गरुड़ ने कहा, आप लोग पहले स्नान करके शुद्ध हो जाइए, फिर अमृत का पान करें। जैसे ही सर्प स्नान करने चले गए, इंद्रदेव अमृत को लेकर वहां से चले गए। जब सर्पों ने देखा कि अमृत गायब हो चुका है तो वे निराश हो गए। उन्होंने अमृत पाने की कोशिश में उस घास को अपनी जीभ से चाटना शुरू किया। तभी उनकी जीभ बीच से दो हिस्सों में विभाजित हो गई और इसी कारण आज भी सर्पों की जीभ दो भागों में बटी हुई होती है।